क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने बेटा लास्ट क्लास में क्यूबिक वाला स्टार्ट किया था। हमने लास्ट क्लास में क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो एक बार मैं दोबारा यहाँ पर बेटा उसको रिवाइज करा रहा हूँ, देखना है दोबारा। हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया था। ओके, तो क्यूबिक में हमने देखा था बेटा यदि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। ये इसकी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें हमने 3 टाइप के फॉर्मूलेज देखे थे। यदि इसके ज़ीरोज़, अब बेटा इसकी डिग्री 3 तो उसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, 3 होंगे। तो हमने सपोज मान लिया इसके ज़ीरोज़ क्या हैं, अल्फा बीटा और गामा हैं। तो हमने इस केस में 3 फॉर्मूलेज देखे थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था सम ऑफ ज़ीरोज़ का, ठीक है ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, बी क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकंड हमने फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका फॉर्मूला था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम। कहने का मतलब क्या है, मतलब इस फॉर्म में हो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्या फॉर्मूला था इसका, सी अपॉन ए। ठीक है, देखो ये बोल रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मतलब एक बार में आपने दो लिए, उनका प्रोडक्ट आपने मल्टीप्लाई करके सबको सम कर दिया। थर्ड हमारे पास था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये अपने पास में थ्री फॉर्मूलेस थे। थर्ड हमने पढ़े थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फा बीटा गामा। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था माइनस डी अपॉन ए। ओके, डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ए अगेन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो बेटा हमने ये 3 फॉर्मूलेस लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, अब एक मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है फाइंड द जीरोज, आपको जीरोज फाइंड करने हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 80। ठीक है ना, ये अपने पास है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80। इफ इट्स, इसमें आपसे बोल रखा है इफ इट्स टू जीरोज आर, इफ इट्स टू जीरोज, आपको इसके 2 जीरोज दिए हुए हैं, 2 जीरोज आर, देखो ये बोल रखा है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, बट अपोजिट इन साइन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, अपोजिट इन साइन। ठीक है, देखो ध्यान से इसको देखना। आपसे यहाँ पर क्या बोल रखा है, आपसे यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इफ इट्स टू जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। बट हम जानते हैं ये आपका क्यूबिक है, तो इसके जीरोस क्या होंगे, हमारे पास 3 जीरोस होंगे। 2 जीरोस के बारे में क्या बोल रखा है कि उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट उनके साइन क्या है बेटा, आपस में अपोजिट हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, ऐसा बोल दूं क्या कि लेट द 3 जीरोस, let the 3 zeros of fx, ध्यान से देखो डी, एक मैंने बोल दिया अल्फा, इसके 2 जीरोस किस फॉर्म में है, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट साइन क्या है, डिफरेंट है, अपोजिट है। तो हम बोल सकते हैं क्या, दूसरा मैं ये बोल दूं क्या माइनस अल्फा, और तीसरा आपने कोई बीटा बोल दिया। पहले बताओ ये समझ में आया नहीं आया भाई, उससे उसने आपसे क्या बोला है, 2 जीरोज हैं दोनों, उनका मैग्नीट्यूड मतलब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है बट साइन क्या है, आपस में अपोजिट है। यदि एक प्लस का दूसरा माइनस का हो गया,
ये आपने बोल दिया, इसके अकॉर्डिंग थर्ड आपने कोई बीटा मान लिया, ठीक है। देखो बेटा इसमें आपसे क्या बोल रखा है, जो दो इस बेटा देखो ये एक तो बात क्या है, क्यूबिक है तो इसके 3 जीरोस होंगे, ठीक है ना। उसमें से 2 जीरोस के बारे में क्या बोल रखा है कि 2 जीरोस क्या है, उसके इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब उनकी सपोज ऐसा बोल दिया उसने कि सपोज 5 और 5 है, बट उनके साइन क्या बोल रखे हैं, साइन बोले हैं अपोजिट, मतलब यदि एक प्लस का दूसरा माइनस का, ऐसे बोल रखा है आपसे, ये माइनस का ऐसा बोला है, तो आपने उस केस में क्या मान लिया, एक आपका अल्फा हो गया, दूसरा आपका माइनस अल्फा हो जाएगा, थर्ड आपने कोई अलग से बीटा मान लिया। ओके बेटा, मान लिए। अब तो आपको क्या करना है, जीरोस मतलब आपको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अपन क्या करते हैं, ये करके फॉर्मूले अप्लाई करते हैं जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूं सम ऑफ जीरोस का। देखो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रहा हूं सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होगा, इनका सम कर दो, मतलब अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए। यहां से पहले आप लिख लो बेटा, कंपेयर करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए एक्स क्यूब होता है ना, तो ए तो हो जाएगा 1, ए एक्स क्यूब, फिर आता है प्लस का बी एक्स स्क्वायर, तो प्लस का बी है -5, तो बी कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर आता है प्लस का सी एक्स, तो सी कितना होगा, -16, ठीक है, और डी कितना हो जाएगा, कांस्टेंट 80। ये आप इसको ऐसे लिख लिया करो कंपेयर करके। अब देखो यहाँ अपन पुट कर दें, देखो ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी कितना है, -5 है, और ए कितना है, 1 है, तो यहाँ से आपको बीटा कितना मिल गया, बीटा आपको 5 मिल गया, आपको इसका एक जीरो तो निकल के आ गया, ठीक है ना, बीटा आपने निकाल दिया 5। अब इसमें मैं एक और फॉर्मूला यूज करता हूं, अपने को एक फॉर्मूला और पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या करो, इन तीनों का अपन कर दें प्रोडक्ट, मतलब अल्फा माइनस अल्फा और बीटा। क्या फॉर्मूला होता है इसका, होता है डी अपॉन ए, होता है फॉर्मूला, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करो, बीटा पुट कर दो यहाँ से 5, तो यहाँ से कितना हो गया, माइनस अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डी, डी कितना है बेटा, 80 है, ठीक है ना, डी आपका 80 है, और यहाँ से देख लो, ठीक है, डी अपना, एक मिनट बेटा यहाँ पर अपने पास, एक मिनट, ये आपको, ठीक है, ये हो गया, ये अपना बेटा माइनस डी अपॉन होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका -80 आ गया, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, आपका माइनस डी अपॉन ए होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो बेटा, यहाँ से कितना मिल गया, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना, 16 मिल गया, और यहाँ से आपको जब भी हम हटाते हैं स्क्वायर, तो मतलब क्या होता है बेटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, +-4 आएगी। इतना समझ में आएगा बेटा, बताओ पहले, सबको इतना समझ में आया कि अब तो आ जाएगा आंसर, किसी को यस प्रॉब्लम सर। इसमें तो पूछ लो बेटा। यस। -4, तो यहाँ पे ऐसा कर दो, दूसरा आपको बेटा माइनस अल्फा है, तो केस फर्स्ट ले लें, केस फर्स्ट, व्हेन अल्फा इक्वल टू 4, व्हेन अल्फा इक्वल टू 4, तो आपका माइनस अल्फा मतलब कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ये आपका आ गया फर्स्ट केस में। केस सेकंड, केस सेकंड अपने पास क्या है, व्हेन अल्फा इक्वल टू -4 है, तो माइनस ऑफ अल्फा मतलब कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, देखो आपके पास 3 जीरो आ गए, कौन कौन से आ गए, देयरफॉर जीरोस आर, कौन कौन से आ जाएंगे, एक बार तो ये ले लो आप, 4 -4, और बीटा कितना है, 5 आया, 4 -4 5। दूसरा आप चाहो तो इसका लिख लो बेटा, बात तो एक ही है, ये आपके आगे पीछे हो जाएंगे बस, और क्या बोल सकते हो, -4 4 और 5, ये आपके इसके जीरोस आ गए। समझ में आया क्या बेटा, क्या सॉल्व हुआ। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये आपका 2018 में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, गिवन दैट द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, गिवन दैट द zeros, given that the zeros of the cubic polynomial, आपको cubic polynomial दिया हुआ है, of the cubic polynomial, zeros of the cubic polynomial, ये आपको दिया हुआ है fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, +3x+10, ठीक है ना, आर ऑफ द फॉर्म, उसके आपको जीरोस की फॉर्म दी हुई है, आर ऑफ द फॉर्म, ये बता दो आपको इस फॉर्म में दिए हुए हैं, ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए प्लस बी और ए प्लस 2b, इस फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है, फॉर सम रियल नंबर्स ए एंड बी, यहाँ पर आपके ए और बी का रियल नंबर है कोई भी,
फॉर सम रियल नंबर्स ए एंड बी, फॉर सम रियल नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, देखो इसमें आपसे पूछ रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, इसमें आपसे पूछ रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर एफ एक्स क्या दिया हुआ है, आपको एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10। तो यहाँ से फिर हम लिखते हैं बेटा, यहाँ पर आप लिख लो कि इसमें ए बी सी डी जो होंगे उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। वो तो आपको यहाँ पर देखो इसके जीरोज आपको इस फॉर्म में दिए हुए हैं, इट्स जीरोज आर, वो आपको बेटा फॉर्म क्या फॉर्म दी हुई है, इट्स जीरोज आर ए, पहला आपको ए दिया हुआ है, दूसरा आपको ए प्लस बी की फॉर्म में दिया है, तीसरा आपको ए प्लस 2b की फॉर्म में दिया है। तो यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू पूछी है। देखो यहाँ आपने क्या कुछ यहाँ पर इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप फॉर्मूला अप्लाई करो सम ऑफ जीरोस का। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होगा, तीनों को आप ऐड कर दो, मतलब ए, दूसरा हो जाएगा ए प्लस बी, तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2b। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब -6, ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1। हो जाएगा बेटा। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर दें इसको, तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा अपने पास 3a प्लस 3b, किसके इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल आ जाएगा, 3 यहाँ से कॉमन निकाल लो आप। ठीक है ना, a प्लस बी इक्वल टू 6 और यहाँ से आपको मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। ये आपने ए बी के अंदर एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसमें अपन सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, अब देखो नाउ अपन अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या करें, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ए, ठीक है, ए प्लस बी, फिर हमारे पास क्या है ए प्लस 2b। फॉर्मूला क्या होता है माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस डी कितना है कांस्टेंट टर्म 10 और ए कितना है 1 है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखना, देखो अपन देखो थोड़ा इसको ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ा इसकी हेल्प लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट की। देखो ए, ये a प्लस बी कितना है 2 है, तो यहाँ पर पुट कर दूं क्या, यहाँ मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। ऐसे यहाँ पर देखो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर एक तो आप ऐसा कर लो, ये a प्लस 2b है, तो इसको मैं a प्लस बी और प्लस b बोल दें, एक ही बात है, a प्लस बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा मैं क्या देखो ऐसा बोल दूं क्या, a प्लस बी तो आ गया 2 और प्लस का ये आपका b है, b को यहाँ से पुट करो तो b यहाँ से कितना आ जाएगा, b आपका आ जाएगा 2 माइनस a। ये समझ में आया क्या, ऐसा कर दें क्या, ये समझ में आया सबको। ठीक है, किसके इक्वल आ गया -10 के इक्वल आ गया, ये समझ में आ गया बेटा। बताओ आपने a प्लस 2b है ना, a प्लस बी लिख दिया, a प्लस बी कितना 2 के इक्वल और b यहाँ से पुट कर दो, b कितना आ जाएगा 2 माइनस a आ जाएगा, ये आपने पुट कर दिया। बेटा इतना समझ में आ रहा है कि सबको कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो अपने पास कितना हो जाएगा 2a आ जाएगा, ये आपका 4 माइनस a इक्वल टू -10। ठीक है, ये आ गया। इसको आप फर्दर क्या थोड़ा यहाँ पर सॉल्व कर लो बेटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा 2 से इसको कट कर दो, कितना 5 टाइम हो गया, तो कितना आ गया ये a 4 माइनस a, इसको चाहो तो इस तरफ ले आओ प्लस का 5 इक्वल टू 0, यहाँ से मिल जाएगी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक 4a माइनस का a स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ चाहो तो आप माइनस कॉमन निकालो बेटा, तो माइनस कॉमन से क्या होगा, ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का 4a माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आपको मिल गया a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इक्वल टू 0। इसके बता अब तो आप इसके फैक्टर कर लोगे आप। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लेना, तो इसके फैक्टर करके आपको मिल जाएगा a माइनस 5 और a प्लस 1, ये तो आप करना डबल टर्म से ब्रेक करना है इसको। ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको a कितना मिल गया, a आपको मिल गया 5 और -1। बस तो आपकी a की बेटा ये आ गई 5 और -1, यहाँ से आपका b निकल के आ जाएगा। एक बार 5 लो, एक बार क्या लोगे आप -1 ले लोगे। तो देखो अब सॉल्व कर दो, व्हेन a इक्वल टू 5 बेटा, तो a इक्वल टू 5 से b कितना आ जाएगा, b कितना आएगा इक्वल टू 5 से -3 आ जाएगा बेटा, इसमें पुट कर दो तो b कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। सेकंड केस में जब आपने a इक्वल टू -1 लिया तो कितना आएगा, b इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये a b की दो वैल्यूज आ जाए, दो पेयर आएंगे, एक तो आएगा 5 -3 और दूसरा आपके पास आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा कौन सा a -1 और b 3। सबको समझ में आया बेटा, अब पूछो कुछ में कुछ प्रॉब्लम हो तो। और देखना, देखो क्वेश्चन में आपके पास ये इंपॉर्टेंट 2016 में आया बेटा ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन में देखना, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, minus 2x plus 24 if it is given that, if it is given that, if it is given that, आपको क्या गिवन दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस, टू जीरोस, जो इनके दो जीरोस हैं उनका आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है इज 12, प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस इज 12। ठीक है, देखो तो देखो आपसे क्या बोल रखा है, आपके पास ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें आपको उसके जीरोस फाइंड करने हैं और उसमें दो जीरोस का आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है 12। ठीक है, तो बेटा फिर हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं इसके जीरोस 3 होंगे, तो हमने मान लिया लेट अल्फा बीटा गामा बी द जीरोस ऑफ एफ एक्स, ये हमने मान लिया जीरोस ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना, ये हमने एज्यूम कर लिया। देन अब देखो पहले इसमें मैं यहाँ पर अपने पास पहले यहाँ अपन 3 इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हैं, तीनों जो अपने पास फॉर्मूले होते हैं। पहला अपन फॉर्म कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस के लिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। सम मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, बेटा बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब -5। ओके, होता है बेटा ए कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1, तो यहां से आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। ठीक है, सेकंड अपन अप्लाई करते हैं कौन सा, टेकन 2 वाला, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सी कितना होता है अपने पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा -2, और ए अपना कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1, तो यहां से आपको सेकंड इक्वेशन क्या मिल गई, ये मिल गई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके बेटा, थर्ड फॉर्म कर ले, मतलब कौन सी थर्ड अपनी होती है, प्रोडक्ट वाली। तो थर्ड अपन जान देते हैं, ये जानते हैं अल्फा बीटा गामा, बेटा कितना होता है माइनस का डी अपॉन ए, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी कितना 24 है बेटा, और ये तो आपका 1 ही है, ये मिल जाएगा। ये आपने 3 क्वेश्चंस फॉर्म कर ली बेटा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो पहले पूछो, फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको। आप इतना सबको क्या आगे क्या करना है, अब देखो आपको बेटा यहाँ पर क्या बोल रखा है, आपसे बोल रखा है गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस इज 12, तो मैंने मान लिया लेट कोई भी दो मैंने मान लिया लेट अल्फा बीटा इक्वल टू 12, ये मैंने मान लिया, क्योंकि ये बेटा आपसे ये तो बोल रखा है कि कोई से दो जो आपके जीरोस हैं उनका आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है 12, तो मैंने ये मान लिया बेटा। क्या करो, इसको थर्ड में पुट कर दो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पुट अल्फा बीटा इक्वल टू 12 इन इक्वेशन थर्ड, तो बेटा यहाँ से आपको एक मिल जाएगा गामा, तो कितना हो जाएगा 12 गामा इक्वल टू -24, सो वी गेट गामा इक्वल टू -2, तो यहाँ से आपको एक जीरो मिल गया, कितना -2 आ गया। ठीक है बेटा, आपने गामा निकाल दिया -2। ठीक है, अब क्या करो, अब आपको बेटा दो इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेंगी अल्फा बीटा के अंदर, तब आपका निकलेंगे अल्फा बीटा। तो ऐसा करो, इसको पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। क्या करते हैं, पहले पुट गामा इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दें पुट, तो यहाँ से देखो पुट कर दो आप, तो अल्फा प्लस बीटा गामा आपने -2 पुट कर दिया इक्वल टू 5। ओके बेटा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन नंबर अपन 5 बोल देते हैं, क्योंकि आपको अब अल्फा बीटा में एक बेटा इक्वेशन आपको और चाहिएगी। ठीक है, तो आप सोच के बताओ कि अब क्या करें इसके बाद अपन, तो आपको समझ में आएगा बेटा की हेल्प से अपन उसको सॉल्व करते जाएंगे बेटा। ठीक है, चलो अब मैं बेटा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको आइडिया भी है। तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स।
ये तो आप सब पढ़ भी चुके हो, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, पहले मैं इसका यहाँ पर स्टेटमेंट लिखता हूँ। जैसे देखो बेटा, आप सबको पता ही है, आप सब देखो पढ़ते आ रहे हो, क्या पढ़ते आ रहे हो, आपको एक चीज पता है कि एक अपने पास देखो इस तरह का होता है, क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिविजन मल्टीप्लाई, सबको पता है, तो मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ इसी को उन्होंने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बोल दिया है, कुछ यहाँ पर सिंबल्स दे दिए हैं। देखो मैं उसका यहाँ पर आपको पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। देखो बेटा क्या बोल रखा है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, आर एनी टू polynomials, if fx and gx are any two polynomials with gx, with gx जो आपका gx है not equal to 0, with gx not equal to 0, then we can always, बेटा ये इसका स्टेटमेंट है, सिंपल सा है, then we can always find polynomials qx and rx, find polynomials qx and rx, qx and rx such that, बेटा वही देखो सेम स्टेटमेंट है, qx and rx such that, आपको ये बोल रखा है fx इक्वल टू, जो आपका डिविडेंड है उसको यहाँ पर उन्होंने fx बोल दिया, fx इक्वल टू gx, जो आपका डिविजन है उसको gx बोल दिया, कोशेंट को qx बोल दिया और इसको rx बोल दिया। वही है सेम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये हो गया, ठीक है। वेयर, अब यहाँ पर रिमाइंडर की दो कंडीशंस हैं, या तो वो आपका 0 के इक्वल हो जाए, मतलब ये इससे प्रॉपर डिवाइड हो जाए, आर एक्स इक्वल टू 0, और सेकंड क्या पॉसिबल है, जो रिमाइंडर की डिग्री है, जो रिमाइंडर की डिग्री है वो हमेशा लेस किससे होगी, वो हमेशा लेस किससे होगी, डिविजर से लेस होगी, डिग्री ऑफ जी एक्स। ओके, ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है, सबको पता ही है बेटा, ठीक है ना। इसमें आपका या तो रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल होगा, यदि 0 के इक्वल नहीं है तो जो रिमाइंडर की डिग्री है वो आपकी डिविजर की डिग्री से लेस होगी, ठीक है। और सबको ये समझ में आया स्टेटमेंट, तो अपन इसमें देखो ये तो आपका हो गया इसका स्टेटमेंट। अब इसमें सिंपल से क्वेश्चन अपन करते हैं, पर अपन एक बेसिक सा क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, फिर अपन इसमें क्वेश्चन और करेंगे जो आपके बोर्ड में आते हैं वो अपन लेंगे। ये सबको पता ही, एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूँ बस। जैसा आपसे सपोज क्वेश्चन में ऐसा आ गया, बहुत इजी है, तो आप सब करते हुए आ रहे हो बेटा। क्या बोल रखा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है डिवाइड द पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, डिवाइड द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू, ये आपसे बोल रखा है माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, माइनस 3x प्लस 5 बाय द पॉलिनोमियल, बाय द पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल और दिया हुआ है, बाय द पॉलिनोमियल, ये आपको दिया हुआ है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। फिर आपसे बोल रखा है एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, ये बोल रखा है वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो बेटा बहुत इजी है, डिवाइड तो अपन सब जानते ही हैं, डिवाइड करते हैं बेटा इसको अपन लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करते हैं, फिर उसको अपन वेरीफाई कर देंगे। तो आपका एफ एक्स तो ये है और जी एक्स ये है, तो इसको अपन लिखते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब आप लिखते हैं पहले माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर लिखोगे प्लस का एक्स, फिर माइनस का 1। हमेशा आपको ये लिखने हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो उसके एक्सपोनेंट्स पावर्स हैं हमेशा वो आपके होने चाहिए इसमें किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे यहाँ पर ये अपना बेटा माइनस का एक्स क्यूब है प्लस का 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3x प्लस 5। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले किससे कर दें, माइनस एक्स से कर दें बेटा, ठीक है, नहीं प्लस एक्स से कर दो, ठीक है, प्लस एक्स से कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स, सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट में क्या साइन चेंज हो जाते हैं,
ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना आ गया, ये 2x², यहाँ से कितना आ जाएगा -3 + 1 माइनस का 2x + 5 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब कैसे कर दें, -2 से कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2x²। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा बेटा। सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गए आपके पास। 5 - 2 कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या बेटा, सबको ये तो आपका करना है। तो बेटा आपके पास क्या लिखोगे, ऐसा लिख दोगे, देखो हे यार अपने पास fx क्या होता है जो आपको दे रखा है, तो दे ही हुआ है, यहाँ पर qx लिख दो। अपने पास qx कितना आ गया, x - 2 और rx कितना आ गया, 3 आ गया। हम जानते हैं स्टेटमेंट क्या होता है, fx = gx × qx + rx होता है। तो इस RHS पार्ट में वैल्यूज पुट कर दो आप और वेरीफाई कर दो। अपन RHS पार्ट ले रहे हैं, RHS पार्ट हमारे पास क्या है, gx × qx + rx। सॉल्व, इसमें वैल्यूज पुट कर दो बस आप सिंपली। gx अपने पास क्या है, माइनस का x² + x - 1। ठीक है, qx क्या है हमारे पास, x - 2, रिमाइंडर कितना है, 3 है। ब्रैकेट्स को ओपन करके सॉल्व कर देते हैं। तो पहले ये हो जाएगा, x को करो पहले इन तीनों से, तो माइनस का x³ प्लस का x² माइनस का x -2 से करो, कितना माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 2x² माइनस का 2x प्लस का 2 और प्लस का 3। तो कितना कर दो, यहाँ से आ गया आपका माइनस का x³ x² और प्लस का 2, तो कितना हो गया, प्लस का 3x² माइनस का 3x और प्लस का 5। ये आपका आ गया fx के इक्वल। ओके बेटा, तो ये प्रूव हो गया, ये आपने वेरीफाई कर दिया बेटा। ये तो समझ में आ गया बेटा, ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन था, सबको समझ में आया बेटा। ये तो इसमें किसी को प्रॉब्लम तो पहले पूछ लो, फिर इसके जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो अपन करेंगे जो बोर्ड में आते हैं। ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन में आपसे बेटा क्या लिखा था, क्वेश्चन अपन देखते हैं। फाइंड ऑल द जीरोस, देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड ऑल द जीरोस, find all the zeros of the polynomial find all the zeros of the polynomial। आपको पॉलिनोमियल बेटा यहाँ पर दिया हुआ है fx = ये आपको दे रखा है fx = 2x⁴ माइनस 3x³ ठीक है, माइनस का 3x² प्लस 6x - 2 ठीक है। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx = दिस, ये आपको दिया हुआ है। इफ, इसमें आई बेटा तो क्या बोल रखा है, इफ 2 of its zeros are 2 of its zeros are if 2 of its zeros are ठीक है, ये आपको दिया हुआ है √2 एंड -√2 ठीक है, √2 एंड -√2। देखो बेटा ध्यान से इसको समझना। अब बेटा देखो हम यहाँ पर अगर फर्स्ट हम यहाँ पर देखें तो बेटा इसकी डिग्री 4 है, तो बेटा इसके जीरोस कितने आएंगे, 2 जीरोस, इसके कितने आएंगे, 4 आएंगे बेटा। इसकी डिग्री 4, तो कितने बेटा इसके होंगे, 4 जीरोस। ठीक है, आपके पास यहाँ आपको 2 जीरोस दिए, मतलब आपको 2 और इसमें फाइंड करने हैं। बेटा यहाँ पर डिग्री 4 है तो इसके 4 जीरोस पॉसिबल है, 2 दिए हुए हैं आपको, बाकी के 2 यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला है। देखो फाइंड ऑल द जीरोस, ये बोला है बेटा। ठीक है, तो देखो कैसे इसको स्टार्ट करना, ध्यान से इसको देखना बेटा। देखो सिंस आपको क्या बोल रखा है, √2 एंड -√2 are the two zeros of fx, ये बोल रखा है बेटा। therefore बेटा यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूं, बाय फैक्टर थ्योरम, therefore बाय फैक्टर थ्योरम क्या बोल सकता हूं बेटा, ऐसा बोल सकता हूं कि x -√2 एंड x + √2 are the factors of fx, are the factors of fx। ऐसा बोल सकते हैं क्या, पहले बताओ, इतना कैसे बताओ जरा। Yes, sir. ठीक है, बोल सकते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, therefore x -√2 × x + √2 ठीक है, बोल सकते हैं क्या।
और थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शुरू का जो अब मैं बता रहा हूँ यही आपको सब में फॉलो करना है ऐसे क्वेश्चंस में। बेटा मीटिंग को दुआ ज्वाइन करना, मीटिंग एंड हो जाए तो। ये समझ में आया बेटा? इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम, ऐसा बोल सकते हैं क्या अपन? जल्दी बताओ, बोल सकते हैं बेटा ऐसा? ओके बेटा, तो देखो ये आपने कर दिया। अब जब आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 एफ एक्स का फैक्टर है, तो बेटा जब मैं इस एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो बेटा उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ये हम सब जानते हैं। जब मैं इस एफ एक्स को, क्योंकि बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो उस केस में आपको रिमाइंडर बेटा क्या मिलेगा, 0 के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अपन क्या करेंगे, एफ एक्स को इससे डिवाइड करेंगे। नाउ let us divide, now let us divide fx by किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से करेंगे। बेटा मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करना,